हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं 7th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर और इस सीरीज़ में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। ठीक है। सेकंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सैप्रोट्रोप। थर्ड वन इज़ हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। Fourth one is give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. Fifth one is show with the help of a sketch that plant are the ultimate source of food. तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना किस तरह से लेते हैं। सो आंसर इज organisms need to take food to get energy and perform life processes. A living organism undergoes many life processes like nutrition, respiration, digestion, transportation, excretion, circulation of blood and reproduction. To perform all these life processes, the organisms need energy and nutrition. ऑर्गेनिजम्स खाना लेते हैं एनर्जी लेने के लिए ताकि वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जो हमारे शरीर में ही हैं उन्हीं की फ़िलहाल ये बात कर रहा है इस आंसर में। और ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत है। सेकेंड क्वेश्चन था सैप्रोफाइट और पैरासाइट में क्या डिफरेंस होता है। सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग मटीरियल। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म से उनको ये डेड डिकेइंग मटेरियल मिल जाए वो उस पर फीड करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। सैप्रोफाइट से सड़ा हुआ याद कर सकते हैं और सड़े हुए को ये ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। सेकेंड पैरासाइट के लिए क्या लिखेंगे। पैरासाइट आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे का खून चूसते हैं। सैप्रोफाइट के पहले सारे कैरेक्टर कर लेते हैं उसके बाद पैरासाइट को देखेंगे। सैप्रोफाइट यूज़ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उनका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं सेल वॉल के थ्रू। डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये पहले ही आ चुका। इसके एग्जांपल हैं मशरूम एंड बैक्टीरिया। ठीक है। अब पैरासाइट को देखते हैं। पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ये हिस्टोरिया होते हैं। एक हिस्टोरिया एक प्रोजेक्शन होती है, ग्रोथ होती है, उसके थ्रू ये क्या करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। और ये क्या करता है अपने जो होस्ट होता है उसको हार्म करता है, उसको नुकसान करता है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, टिक्स, लाइस, फ्लीज, माइट्स, प्लैटीहेल्मिन्थेस, राउंड वॉर्म्स एटसेट्रा। ये एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। ठीक है। हमारा थर्ड स्टेप था कि जो लीव्स हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, हम ये किस तरह से बताएंगे। देखिए इसके लिए हम एक फ्रेश लीव लेंगे। स्टेप फर्स्ट है ये। सेकंड स्टेप में लीव को हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे कुछ मिनट के लिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और लीव्स की सेल सभी सॉफ्ट हो जाएं। थर्ड स्टेप में हम इस लीव को आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। फोर्थ स्टेप में जो लीव का कलर है वो ब्लू से ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा ग्रीन से। आयोडीन जब हम इसमें ऐड करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है स्टार्च की प्रेजेंस शो होती है। द कलर ऑफ द लीव विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर। देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ ये बात याद करनी है कि जो स्टार्च होता है उसका कलर चेंज हो जाता है आयोडीन की प्रेजेंस में। तो जब भी हमें स्टार्च को चेक करना होता है तो हमें आयोडीन सॉल्यूशन लेना होता है और उसको स्टार्च में डालना होता है। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ये सिर्फ आपको इतना ही पॉइंट याद करना है। बाकी जिस तरह से आपकी टीचर आपको नोट्स बनवा के देंगी या जो भी करेंगी उसके अकॉर्डिंग आपने लर्न करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होती है तो इसको किस तरह से हम शो करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है। जो प्रोसेस होती है सिंथेसिस करने की
खाना बनाने की, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी एक बार देख सकते हैं, उसमें पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जिनकी क्लोरोफिल होती है लीव्स में, जिन लीव्स में, ठीक है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और वाटर कहाँ से लेती हैं, वो अर्थ से लेती हैं और अपना खाना वो बनाते हैं। अब नेक्स्ट था कि स्केच के हेल्प से आपको शो करना था कि जो पौधे होते हैं वही अल्टीमेट सोर्स होते हैं, अंततः वही खाना होता है सभी एनिमल्स का, ठीक है। तो फूड है, फूड चेन शो दैट प्लांट इज अल्टीमेट प्रोड्यूसर होता है जो खाना बनाते हैं, जो सबके लिए खाना बनाते हैं। तो जो फूड चेन होती है, हर एक फूड चेन में आपको सबसे पहले जो चेन शुरू होती है वो प्लांट से शुरू होती है। पौधे ही होते ऐसे जो खाना बना सकते हैं और बाकी सभी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको फीड करते हैं। ये देखिए एक चेन मैंने ली है, एक फूड चेन की कई चेन को लिंक करके यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे फर्स्ट प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया, फिर उसको चीता ने खाया, ठीक है। इस तरह से हाथी अगर खाता है घास को तो भी उसको चीता खा जाता है। चीता को अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। इसमें इधर देखिए, जो स्नेक है उसने मेंढक को खाया, मेंढक है उसने टिड्डे को खाया, टिड्डे ने क्या किया, घास को खाया। तो स्नेक को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, उसे भी ग्रीन प्लांट से मिल रही है। सिक्स्थ है फिल इन द ब्लैंक्स। हम ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ेंगे, आंसर्स में ही देख लेते हैं सारे। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रोफ्स भी कह सकते हैं इनको और प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप ऑटोट्रोफ्स ही लिखना यहाँ पे। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। देखो अब आपको इस तरह से याद हो जाएगा कि हमने एक टेस्ट भी किया था स्टार्च का, कि लीव्स में स्टार्च होती है। तो ये जो स्टार्च होता है फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स में बनता है, तो इसका आंसर आएगा स्टार्च। थर्ड है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करने की पावर होती है वो क्लोरोफिल में होती है और वो इसको यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करता है। सो सही आंसर होगा क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वही पौधे ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। नेम द फॉलोइंग। सेवेंथ को देखते हैं। ए पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लैंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट होता है जो येलो कलर का होता है, उसकी स्लैंडर ब्रांच होती है और स्लैंडर ही स्टेम होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कस्कुटा कहते हैं और इसका आंसर भी कस्कुटा ही है, ठीक है, जिसे अमर बेल कहते हैं। ए प्लांट दैट इज़ पार्शली ऑटोट्रॉफिक। एक प्लांट जो पार्शली ऑटोट्रॉफिक है, पार्शली ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है आधा फोटोसिंथेसाइज करता है और आधा अदर ऑर्गेनिज्म से अपनी एनर्जी लेता है, उसका आंसर है पिक्चर प्लांट। थर्ड इज़ द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। ऐसे लीव्स में पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो गैसेस एक्सचेंज करता है, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। कस्कुटा इज द एग्जाम्पल ऑफ। कस्कुटा क्या है, जिसको हम अमर बेल कहते हैं, जिसकी ब्रांचेस स्लेंडर होती है, स्टेम स्लेंडर होती है, जो येलो कलर की होती है। ये क्या है, ये तो पैरासाइट है, क्योंकि ये जिस भी प्लांट पे गिरती है वहाँ पे ग्रो कर जाती है और उस प्लांट को किल कर देती है। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट। ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट पे फीड करता है, उनको पकड़ता है। कस्कुटा तो नहीं पकड़ता, वो तो वैसे ही सक करता है दूसरे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स। चाइना रोज़ हम घरों में भी रखते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होता चाइना रोज़ में। पिक्चर प्लांट में पिक्चर फॉर्म होती है जो लीव से बनती है और वो एनिमल्स को, दूसरे इंसेक्ट्स को पकड़ती है। रोज़ में भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसका सही आंसर है बी, पिक्चर प्लांट। ये देखिए यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। 9th क्वेश्चन देखना।
मैच द आइटम गिवन इन कॉलम, ये आइटम कुछ दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। देखिए क्लोरोफिल कहाँ होता है हमें पता है, लीव्स में होता है, तो इसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक राइजोबियम बैक्टीरियम होता है सोइल में, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, अगर हम उसको कंज्यूम कर पाते हैं तो हमें इतना यूरिया यूज़ नहीं करना पड़ता खेतों में। तो ठीक है, ये नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए राइजोबियम होता है सोइल में, और ये लेग्यूमिनस प्लांट के साथ काम करता है और उनकी रूट नोड्स में जाके उसको फिक्स करता है ताकि वो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। कस्कूटा क्या है, कस्कूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है, अमरबेल जिसको कहते हैं, ये दूसरे प्लांट्स को किल कर देता है और न्यूट्रिएंट्स लेता है। एनिमल्स और इंसेक्ट दो बचे हैं। देखिए एनिमल्स में क्या आएगा, हिट्रोट्रोफ्स, हिट्रोट्रोफ्स मतलब जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, और इंसेक्ट्स किससे जुड़े होते हैं, पिक्चर प्लांट से, पिक्चर प्लांट ही इंसेक्ट को खाते हैं। क्लोरोफिल लीफ, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, अमरबेल पैरासाइट, ठीक है, वहाँ पे कस्कोटा दिया हुआ था। ट्रू और फॉल्स का हमने अभी देखना है, ट्रू और फॉल्स को हम सीधा आंसर्स में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, वो रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। पौधों को हमारा दोस्त बताते हैं ना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं पौधे, और बहुत कुछ भी देते हैं, जैसे लकड़ियाँ देते हैं, फल फ्रूट देते हैं। अगर पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगे तो फिर क्यों पौधे लगाने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो इंसान ही इतना बनाते हैं, गाड़ियों से या फिर फैक्ट्रियों से, घरों से, इस तरह से पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफ्स, सैप्रोट्रोफ्स वो होते हैं जो सड़ी चीज़ों को फीड करते हैं, ठीक है। प्लांट सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना, उनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट ए प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उसमें, मतलब स्टार्च बनता है, तो ये ट्रू है, प्रोटीन नहीं है उसका प्रोडक्ट। सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी बनती है केमिकल एनर्जी से, ठीक, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए कौन सा पार्ट लेता है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को, रूट हेयर नहीं, रूट तो ज़मीन में होती है, वो तो एयर में होती ही नहीं, ऐसे ही नहीं ले सकती। इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा हमने पढ़ा था कि जो लीव्स में पोर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, तो ये हो सकता है आंसर, लेकिन हमें अभी फाइनल नहीं करना है, हमें बाकी के ऑप्शंस भी देखने हैं। लीफ वेन्स, लीफ वेन्स तो लीफ के अंदर होती हैं और उनका तो ट्रांसपोर्ट का काम होता है। उसके बाद आता है पेटल्स, पेटल्स क्या होते हैं, जो फ्लावर का एक पार्ट होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है उसको पेटल्स कहते हैं, कोरोला भी कहते हैं अगर हम उन्हें एक साथ बताएं तो इस तरह से जो सही आंसर होगा वो स्टोमेटा होगा। 12th क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, किस से, फर्स्ट इज रूट, सेकंड इज स्टेम, थर्ड इज फ्लावर, फोर्थ इज लीव्स। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से उनकी लीव्स के थ्रू, ठीक है। 13 है, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू फार्मर्स। जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं कई तरह के फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को, वेजिटेबल क्रॉप्स को अपने ग्रीन हाउसेज में, तो उसका फार्मर्स के लिए क्या एडवांटेज है।